ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। रचनात्मक चिंतन की दिशा सदैव कल्याणकारी एवं शुभ होती है। इस ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही मंगलमय अनुभवों से ओतप्रोत रहता है। जो इस ओर बढ़ रहे हैं उन सभी का ये अनुभव है कि रचनात्मक चिंतन का अर्थ ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो ईर्ष्या, क्रोध और अन्य ऐसी ही विध्वंसक वृत्तियों से या नकारात्मक वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती है। मुदिता, शुभ कामना, समता, शांति और क्षमा के स्पंदनों से पूर्ण मन ही रचनात्मक मन है, क्योंकि ऐसी मन स्थिति में सृजन संवेदनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर विकसित होती हैं। यही नहीं, शरीर और स्वास्थ्य पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़े बिना नहीं रहते। हमारे तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम एवं शरीर के विभिन्न अंग अवयवों पर मन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, अपने चारों ओर की परिस्थितियां भी स्वयं की मन स्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। हमारा चिंतन इन सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि हमारा मन शुद्ध, परिष्कृत एवं ऊर्जावान हो तो रचनात्मक चिंतन का इतना उच्च स्तरीय विकास होता है कि ये प्रभाव शताब्दियों तक बना रह सकता है। महामानवों ने अपनी सशक्त मानसिकता के बल पर ही विश्व में महान परिवर्तन किए हैं। ये भली भांति ध्यान रहे कि तरकश के तीरों की भांति मन से विचार निकलते हैं। वे लक्ष्य भेद करने के बाद फिर से उसी व्यक्ति के पास वापस लौट आते हैं जिसने उन विचारों को उत्पन्न किया है। इसलिए यदि हम शुभ, सकारात्मक एवं रचनात्मक विचार भेज रहे हैं तो ये वैचारिक जगत में चलते हुए उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनकी ओर भेजे गए थे। रचनात्मक विचारों के तीर पुनः हमारे पास लोगों के आशीर्वाद, सद्भावना और शुभ कामना लेकर लौट आते हैं तथा हमारा मन अधिक से अधिक प्रेरित, प्रसन्न एवं उत्साहित हो जाता है। इसके विपरीत जब विध्वंसात्मक विचार या नकारात्मक विचार अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं तो फल भिन्न होता है। यदि लक्ष्य अधिक सशक्त है, बलशाली है, तो हमारे ऋणात्मक विचार या नकारात्मक विचार उसका भेदन नहीं कर पाते और वे विचारों के बाण लक्ष्य से टकराकर अर्थात जिसके लिए भेजे गए हैं उनसे टकराकर दुगने वेग से हमारे अपने ऊपर ही वार करते हैं। यदि इन्होंने अपने लक्ष्य पर आघात कर भी दिया तो भी इनकी प्रतिक्रिया में विध्वंसक विचारों का दुगना वेग हम पर प्रहार करता है। तात्पर्य यह है कि यदि हम दूसरों के प्रति शुभ कामना रखेंगे तो हमारे जीवन में भी शुभ ही होगा, और यदि दूसरों के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो हमारा जीवन भी अशांति से ग्रस्त रहेगा। जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। शुभ विचारों के परिणाम में हमारा मन धीरे धीरे उन्नत होने लगता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों के परिणाम में अपना मन भी धीरे धीरे निम्न स्तर पर जाने लगता है। इस वजह से अनेक ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो मानसिक व्याधियों को जन्म देती हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि नाड़ी संस्थान का अर्थात नर्वस सिस्टम का मन से सीधा संबंध है। नाड़ियों की क्रियाशीलता या एक्टिविटी हमारे मन स्थिति पर निर्भर है। यदि हमारे विचार शुभ हैं तो नाड़ियां खुल जाती हैं और उनसे प्राणों का निर्बाध प्रवाह होने लगता है, जबकि अशुभ विचारों के प्रभाव से नाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं। प्राणों के इस असंतुलन से शरीर की क्रियाएं भी असंतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाती हैं। इस असंतुलन या अव्यवस्था से शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है। सारभूत तथ्य यही है कि शरीर हो या मन हर पल विचारों से प्रेरित एवं प्रभावित होता है। जब कभी हमारे मन में आनंद एवं उत्साह का विचार उत्पन्न होता है तो हमारा मुखमंडल एक अज्ञात प्रसन्नता व आनंद से चमकने लगता है। इसके विपरीत मन में किसी कुविचार के आते ही चेहरा अकस्मात बुझ जाता है, एक विकृति उसमें झलकने लगती है। यही वजह है कि जिनका मन हमेशा ही
ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव विचारों के बोझ को ढोता है, उनकी मुखाकृति डरावनी हो जाती है। कहावत भी है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। बंगाल के सिद्ध संत विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी अपनी साधना के प्रारंभिक काल में विध्वंसक विचारों से बड़े परेशान थे। वे उन्हें जितना हटाने, दबाने या मिटाने की कोशिश करते, उतने ही ये विचार प्रेत की तरह उन्हें घेर लेते। निराशा की इस गहनता में उन्होंने आत्महत्या करने की भी ठान ली, लेकिन तभी मन में आया, चलकर गुरुदेव से अपनी समस्या कह लें। वे जब गोस्वामी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से बिना बताए ही सब कुछ जान लिया, लेकिन बोले कुछ नहीं, बस वात्सल्य भरी प्रेम दृष्टि अपने शिष्य पर डाली। गुरुवर की आंखों में प्रेम व करुणा देखकर वे विह्वल हो उठे और रोते रोते अपनी वेदना कह सुनाई। सिसकते हुए बोले, गुरुदेव, मैं संकल्पित तो हुआ था साधना के लिए, लेकिन मेरी मनोदशा तो शायद पशुओं से भी गई गुजरी है। विषय वासना के कुत्सित विचार, ईर्ष्या, द्वेष व अहंकार से आक्रांत मनहस्त थी, अब सही नहीं जाती। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है, इसलिए सोचता हूँ मर जाऊं। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए स्नेहपूर्वक समझाया, ये तो उल्टी बात हुई पुत्र, दोषी तुम्हारा मन है। उसको सुधारने के बजाय तुम शरीर को सजा दे रहे हो। सुधारना है तो मन को सुधारो, सजा देना है तो मन को दो, शरीर को नहीं। लेकिन किस तरह गुरुदेव? शिष्य ने जानना चाहा। उत्तर में उनके गुरुदेव ने उन्हें रचनात्मक चिंतन की विधि बताई। उन्होंने कहा, इसके लिए आवश्यक है कि तुम स्वयं को निर्बल मानना छोड़ दो। तुम विश्वास करो, तुम सर्वशक्तिमान प्रभु के अंश हो। उनकी परम समर्थ चेतना तुम्हारे अंदर है। इस अनुभूति के साथ ही तुम में आत्मबल का संचार होगा और तुम अपने निषेधात्मक विचारों पर अंकुश लगा सकोगे। यही रचनात्मक चिंतन की दिशा में उठाया गया पहला पग है। अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि नकारात्मक विचारों के औचित्य के लिए कोई बहाना न तलाशा जाए। भाग्य, प्रारब्ध अथवा किन्हीं ऐसी ही चीजों का सहारा छोड़कर संकल्प पूर्वक उन पर अंकुश लगाया जाए। जब जब मन पर नकारात्मक चिंतन हावी हो, उसे संकल्प पूर्वक हटा दिया जाए। इसके बाद दूसरी अवस्था है प्रतिस्थापन, अर्थात नकारात्मक विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचार अर्थात सकारात्मक विचार लाना। अंकुश लगाने के बाद मन में किसी शुभ विचार को स्थान दिया जाए। अपने इष्ट अथवा गुरु के स्मरण के रूप में भी ये काम हो सकता है। तीसरी अवस्था है परिष्करण अर्थात रिफाइनमेंट अर्थात शुद्धिकरण। जब हम प्रतिस्थापन की निरंतरता बनाए रखेंगे तो परिष्करण स्वतः ही होने लगेगा। अर्थात जब हम नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचार लाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि, हमारा मन शुद्ध होने लगेंगे। इस उद्देश्य के लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हम अतीत के बुरे ख्यालों में ही न खोए रहें। नकारात्मक बातें, नकारात्मक घटनाओं अथवा नकारात्मक कार्यों से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लिया जाए उतना ही अच्छा है। बस अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होने की भावना बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ स्वयं को परम शुभ प्रभु की ओर अग्रसर करें। इस प्रक्रिया से रचनात्मक चिंतन में प्रखरता आती है। इसे और भी श्रेष्ठ रीति से करने के लिए अपने जीवन में श्रेष्ठ आदर्शों को स्वीकारना, उतारना न भूलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।